दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है कैद लम्हे। आज की खौफनाक कहानी एक रिटायर्ड फ़ौजी बागबान की है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम समीउल्लाह है। मैं फ़ौज में बागबानी का काम करता था। रिटायरमेंट के बाद मैंने एक पॉश इलाके के 3-4 बंगलों में बागबानी का काम पकड़ लिया। पेंशन और इन बंगलों में माली का काम करने से मेरा गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मैं सुबह से शाम तक मेहनत और लगन से अपने काम में जुटा रहता था, लिहाजा सारे मालिक मुझसे मुतमईन थे। एक दिन एक घर में जहां मैं काम करता था, उसके मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि उनके लॉन के आखिर में एक दरख्त है जिसमें ना फूल लगते हैं और ना ही फल, बस हर वक्त पत्ते गिरते रहते हैं और गंध फैलाते रहते हैं। तो मैं अगले दिन आकर उस दरख्त को काट दूं। मैंने घर वापस जाने से पहले उस दरख्त का बगौर जायज़ा लिया। वो दरख्त काफ़ी पुराना और मजबूत दिख रहा था, जिसकी डालियाँ खूब फैली हुई थीं। घर पहुंचकर मैंने अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ किया और कुछ ज़रूरी सामान इकट्ठे करके एक तरफ रख दिया कि सुबह हो जाते हुए मैं सारा ज़रूरी सामान साथ ले जाऊं। रात जब मैं कामों से फारिग होकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो खिलाफ़े मामूल मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद न जाने कब आँख लग गई। मेरी अचानक झटके से आँख खुल गई। मेरे कमरे में बेहंगम सा साज बज रहा था, जैसे हिंदुओं के मंदिर में बड़े बड़े सीप को मुंह से बजाते हैं। माहौल में अजब नागवार सी बू फैली हुई थी और काफ़ी सारे लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, और ऐसे लग रहा था जैसे ये सब लोग मेरी चारपाई के गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि मेरी चारपाई को धक्का भी लग रहा था। फिर एक भारी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी जो मुझसे मुखातिब होकर कह रही थी कि दरख्त मत काटना, उसमें हम लोग रहते हैं। उसके खामोश होते ही हर तरफ से बस यही शोर आ रहा था कि दरख्त मत काटना, दरख्त मत काटना। भारी नस्वानी आवाज़ फिर से गूंजी, अगर तूने ऐसा किया तो जिंदा नहीं बचेगा। तूने ऐसा करने की हामी ही क्यों भरी? इस अमल से बाज आ जा। और फिर उसी तरह दरख्त मत काटना, दरख्त मत काटना का शोर उठा। शोर इतना ज़्यादा था कि मैंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। मैं खौफजदा होकर ये सोच रहा था कि न जाने कौन सी मनूस घड़ी थी कि मैंने उस दरख्त को काटने की हामी भरी। मुझे क्या मालूम था कि उसकी कितनी खौफनाक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये नादीदा क़ुव्वतें मुझे नज़र तो नहीं आ रही थीं, मगर मुझे एहसास था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। सारी रात कभी चीखों की आवाज़ें आती रहीं तो कभी घंटियां बजने की आवाज़ें। कभी कभी तो मेरी चारपाई हवा में भी उड़ जाती थी। ऊपर से उस नागवार बदबू से मेरा दम निकला जा रहा था। उन शयातीन ने मुझ पर ना जाने क्या क्या अमल किया जो सारी रात चलता रहा। अल्लाह अल्लाह करके सुबह की रोशनी नमूदार हुई। अगले दिन मुझे 104 बुखार था। मेरा जिस्म इतना भारी हो गया था कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। इसी वजह से मैं काम पर भी ना जा सका। रात फिर बमुश्किल आंख लगी ही थी कि वो तमाशा फिर से शुरू हो गया। कमरे के चारों तरफ से बस यही आवाज़ आती रही कि दरख्त मत काटना, दरख्त मत काटना। अपनी जान की सलामती चाहता है तो दरख्त मत काटना। मैंने हिम्मत करके चीखते हुए कहा, हाँ हाँ नहीं काटूंगा दरख्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं काटूंगा दरख्त, खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया था। अगली सुबह भी मुझे सख्त बुखार था, मगर मैं हिम्मत करके बंगले पर जा पहुंचा और मालिक को तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि उन 2 रातों में मेरे साथ क्या हुआ। मालिक भला आदमी था, वो भी परेशान हो गया और दरख्त काटने से मना कर दिया। फिर मैं उस दरख्त के पास गया और वहाँ खड़े होकर कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस दरख्त को काटने का सोचूंगा भी नहीं, बस मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। उस रात मैं सुकून से सोया और मेरे साथ और कोई खौफनाक वाक़या पेश नहीं आया। अब मैं उस दरख्त को अच्छे से पानी देता हूँ और उसका बहुत ख्याल रखता हूँ और सुकून से हूँ। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपके साथ या आपके अपनों के साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया हो और आप हमारे इस चैनल के ज़रिए वो वाक़या सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो हमें कमेंट करके आगाह करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें
تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میں اسی طرح اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایسے ہی سچے اور پراسرار واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔